आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफा उल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे मराठा आरक्षण पर जारंगे पाटिल के बड़े दावे की। तो वहीं याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने सरकार के जीआर को बताया बेकार। बताएंगे दिल्ली दंगों के आरोपियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत और औरंगाबाद में भाजपा के जल्लोश को। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जारंगे पाटिल का बड़ा बयान, मेरे फैसले पर भरोसा रखे, मराठों को अब आरक्षण मिलेगा। मराठा आंदोलन याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने सरकार के जीआर को दिया 100 में से -0 नंबर। अब मुस्लिम आरक्षण पर भी उठेगा आंदोलन। जावेद कुरैशी का बड़ा बयान, दिल्ली दंगों के केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 अन्य को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। अब खबरें विस्तार से। मराठा आरक्षण की मांग पूरी होने के बाद अब मनोज जारंगे का बड़ा बयान सामने आया है। जारंगे ने कहा कि समाज मेरे फैसले पर भरोसा रखे, मराठों को अब आरक्षण मिलेगा। अनशन समाप्त कर मुंबई से लौटने के बाद औरंगाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जारंगे ने कहा कि हमने जीत हासिल की है, इसका श्रेय मराठा समाज को जाता है। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठों को अब आरक्षण मिलेगा। सभी लोग शांति बनाए रखें और मेरे फैसले पर भरोसा रखें। वहीं मराठा आरक्षण पर सरकार के जारी किए गए जीआर को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मराठा आरक्षण याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने इस फैसले पर सीधा हमला बोला है। पाटिल ने कहा कि इस जीआर का जरा भी फायदा नहीं है, समाज को इससे कुछ भी नया नहीं मिला। छाती ठोक कर कहता हूं कि इस जीआर से एक भी मराठे को सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। साथ ही उन्होंने मराठा आरक्षण समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल को चुनौती दी कि वो सामने आकर जीआर का सही अर्थ जनता को समझाए और इस कागज की जिम्मेदारी भी ले। हा कुठलाही शासन निर्णय नाही, ही माहिती पुस्तिका आहे, माहितीचा कागद आहे की कशा प्रकारे कास्ट सर्टिफिकेट मिळालं जातं। मराठा कुणबी मराठा तुम्हाला जर सर्टिफिकेट काढायचं असेल तर 1967 पूर्वीचा दाखला तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे। आणि जर तुम्ही शेतमजूर असाल, तुमच्याकडे महसुली पुरावा नसेल तर गृह चौकशी अहवाल म्हणून जुनी पद्धत आहे, त्याचं अवलंबन करण्यात यावं व त्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, एवढं त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे। याचा अर्थ कृपया माझ्या समाज बांधवांनी असं घेऊ नये की उद्या आपण अधिकाऱ्याकडे जाऊ आणि अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू आणि अधिकाऱ्यांना सांगू की तो आम्हाला अर्ज स्वीकार आणि आम्हाला सर्टिफिकेट द्या, असं होणार नाही। मराठा आरक्षण के बड़े फैसले के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्रांति चौक पर जल्लोश किया। भाजपा शहर अध्यक्ष किशोर शितोड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों के साथ उत्सव मनाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया। देखिए पूरी खबर। अतिशय सुंदर कालचा जो निर्णय आहे आपण पाहिला की मराठा आरक्षणाचा अतिशय किचकट असा विषय होता, पण आजपर्यंत कोणत्याही विरोधी पक्षाने त्याचं फक्त राजकारण केलेलं आहे। आणि ज्या वेळेला देवाभाऊ मुख्यमंत्री पदावर बसतात त्या वेळेला मराठ्यांना वाटतं, धनगरांना वाटतं, कोणत्याही जातीला वाटतं की देवाभाऊ एक असं व्यक्तिमत्व आहे, असं नेतृत्व आहे की ते या प्रश्नाची समस्या आपली सोडवू शकतं। आणि कालही तसंच घडलंय की देवाभाऊंनी अतिशय संतुलित संयम राखत ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या मुलांना पुढे घेऊन जाण्यासाठीचा जो निर्णय दिलेला आहे तो अतिशय जे संघर्ष योद्धा मनोज दादा जरांगे पाटील आहेत त्यांच्याशी संवाद करून त्यांना सगळं दाखवून ज्या पद्धतीने निर्णय झालेला आहे तो समाजामध्ये सगळ्या जातींमध्ये आनंद निर्माण करणारा हा कालचा निर्णय आहे। आज खऱ्या अर्थाने दिवाळी साजरी होत आहे आणि महायुतीच्या सरकारने आणि आमच्या देवाभाऊने मराठा समाजाला त्यासोबतच ओबीसी समाजाला सुद्धा न्याय दिलेला आहे। कोणाचाही हक्क काढून न घेता हे आरक्षण दिलेलं आहे। मराठा आरक्षण के सफल आंदोलन के बाद अब मुस्लिम आरक्षण पर भी सवाल उठने लगे हैं। जावेद कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम समाज भी आरक्षण को लेकर आंदोलन की दिशा तय कर सकता है। देखिए उनका बयान। सबसे पहले तो जरांगे पाटिल को और जरांगे पाटिल की कौम को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनतें की थी, आज उनका सिला जो है उनको मराठा रिजर्वेशन की शक्ल में मिल गया है। तो उनको सबसे पहले तो जरांगे पाटिल को मुबारकबाद, मराठा समाज को मुबारकबाद कि उनको रिजर्वेशन मिला है। लेकिन हमारा यही कहना है कि जब मराठा समाज को रिजर्वेशन मिल सकता है और मराठा समाज जो है पसमानदा की लिस्ट में आ सकता है,
तो मुसलमानों की जो सूरत हाल है मुल्क में, 2 तो वो सितंबर क्यों को नहीं? विदर्भ के कि हम देख रहे गढ़चिरौली हैं कि और मराठा चंद्रपुर समाज जिले के में पास भारी क्या बारिश नहीं का अंदेशा है। मराठा पास समाज वहीं के पास, कोकण, पुणे, मराठा सतारा समाज और के वो कोल्हापुर लोग में भी जिनके भारी पास जो बारिश है हो 200, सकती है। 500, 1000, 3 2000 सितंबर को पुणे, जो सतारा, है एकड़ कोल्हापुर, जमीन है, सिंधुदुर्ग, पूरे रत्नागिरी, रायगढ़, एजुकेशन चंद्रपुर और के गोंदिया ऊपर उनका जिलों में कब्जा है। अतिवृष्टि का सियासत अनुमान पे है। उनका असर व जबकि सुरुख है। मुंबई, सियासत में ठाणे, सबसे नासिक ज्यादा और औरंगाबाद मेंबर ऑफ समेत कई पार्लियामेंट भी जिलों में मराठा है, भारी मेंबर बारिश ऑफ हो असेंबली सकती भी है। मराठा है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर मराठा पसमानदा है तो मुसलमान क्यों भी पसमानदा नहीं है? क्योंकि मुसलमानों के ताल्लुक से तो ये है कि जितने कमीशन हुकूमत ने बिठाए थे वो सारे कमीशनों ने जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात की थी। उसके बावजूद भी ये हुकूमत मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही है। ये बड़ी जो है दुख की बात है। तो आगे आपको क्या जाएगा इस बार? अगर हुकूमत ये समझती है कि बम्बई जाम होने से रिजर्वेशन मिलता है कौमों को, तो हम हुकूमत को मुतनब्बा करना चाहते हैं कि बम्बई जाम होने से अगर मराठा रिजर्वेशन मिलता है तो इंशाअल्लाह अजीज मुसलमान भी बम्बई जाम करेंगे और मुसलमान भी अपना हक लेके। हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए केस में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी है। ये फैसला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की बेंच ने सुनाया। जिनकी जमानत याचिका खारिज हुई है उनमें शामिल है उमर खालिद, शर्जिल इमाम, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।